नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं हाजिर हूं फिर एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी की पूरी जानकारी दूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो कि हमारी पड़ोसी आकाश गंगा है, उसकी जब खोज हुई थी तब हमने असली ब्रह्मांड को जाना। कैसे, आइए जानते हैं। पर इससे पहले जानते हैं कि असल में आकाश गंगा क्या होती है। गैस, धूल के बादल, तारे और अरबों ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से एक जगह पर मिलकर आकाश गंगा की रचना करते हैं। जैसे कि हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी यानी मिल्की वे। इस तरह की खरबों गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में आई हुई है और उनमें से ही एक है एंड्रोमेडा आकाश गंगा। एंड्रोमेडा का हिंदी अर्थ देवयानी होता है और गैलेक्सी को हम आकाश गंगा कहते हैं। एंड्रोमेडा एक ग्रीक संस्कृति से लिया गया है जो एक राजकुमारी का नाम था। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी पृथ्वी से लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। यह आकाश गंगा एंड्रोमेडा के नाम से एक तारामंडल यानी कि नक्षत्र में स्थित है, लेकिन इसी वजह से इस गैलेक्सी को एंड्रोमेडा नहीं कहा जाता। असल में एंड्रोमेडा एक ग्रीक की प्राचीन राजकुमारी का नाम था, उसके नाम पर से ही रखा गया है। और हमारी आकाश गंगा की तरह एंड्रोमेडा आकाश गंगा का भी आकार सर्पिल है, लेकिन ये हमारी गैलेक्सी से बड़ी है, लगभग 2 गुनी बड़ी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी की लंबाई 2,20,000 प्रकाश वर्ष जितनी है, जबकि हमारी मिल्की वे की लंबाई सिर्फ 1,20,000 प्रकाश वर्ष के आसपास ही है। लेकिन इसकी चौड़ाई की बात, जो बीच में से उठा हुआ भाग होता है, उसकी लंबाई लगभग हमारी आकाश गंगा जितनी ही है, यही कुछ 1,000 से 2,000 प्रकाश वर्ष के आसपास। ये गैलेक्सी सच में बहुत ही रहस्यमयी है। इसके अंदर 1 खरब जितने तारों को खोजा गया है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें 2 खरब जितने तारे हो सकते हैं। जिससे हमारा सूर्य एक तारा है और उसके आसपास कई ग्रह पर परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक उसी तरह इन 2 खरब तारों के आसपास भी कई ग्रह परिक्रमा कर रहे होंगे। तो क्या यह संभव नहीं कि इतने सारे ग्रहों में से किसी एक पर जीवन संभव हो, या फिर उस ग्रह पर पहले से ही कोई जीव रह रहे हो, वो जीव जिसे हम एलियन कहते हैं। हर आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बना होता है। ठीक उसी तरह एंड्रोमेडा आकाशगंगा के केंद्र में भी एक ब्लैक होल है। इसका द्रव्यमान 14 करोड़ सूर्य के द्रव्यमान जितना है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल आकाशगंगा को एक साथ जोड़े रखने में मदद करता है। साथ ही केंद्र में आसपास धूल और गैस के बादल, तारे, ग्रह जैसी चीजें बहुत तेजी से घूमती नजर आती हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के केंद्र में एक अजीब चीज बनी हुई है। हबल टेलीस्कोप ने इसके केंद्र का अवलोकन किया। इससे ये मालूम पड़ा कि केंद्र के चारों ओर एक नीले रंग की गोल डिस्क बनी हुई है जो लगभग 1 प्रकाश वर्ष जितनी लंबी है और इसमें 400 तारे हैं। साथ ही इसके बाहर की तरफ चारों ओर लाल रंग की रोशनी फैली हुई है जिसमें कई हजारों तारे आए हुए हैं। नीले रंग का मतलब होता है नए तारे, जबकि लाल रंग का मतलब होता है पुराने तारे। वैज्ञानिकों के लिए एक अजीब घटना है, क्योंकि पुराने तारों के अंदर नए तारे कैसे जन्म ले रहे हैं, घटना कैसे हुई, वो अब तक पता नहीं चला है। एंड्रोमेडा आकाशगंगा का इतिहास बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि पहले इस गैलेक्सी को सिर्फ एक नेब्यूला माना जाता था। इस समय यही माना जाता था कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ही पूरा ब्रह्मांड है और ये नेब्यूला हमारी ही आकाशगंगा में स्थित है। लेकिन साल 1864 में वैज्ञानिक विलियम ने कहा कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के लक्षण और विशेषताएं एक नेब्यूला जैसी बिल्कुल नहीं है। समय के साथ यहाँ पर बहुत से तारों की खोज हुई, जिससे पता चला कि ये बहुत सारे सितारों का एक झुंड है। और फिर साल 1925 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने वहाँ के एक रहस्यमय तारे की फोटो खींची, जिसे कैपेड वेरिएबल नाम दिया गया। इस तारे ने सब कुछ बदल दिया। इस तारे की दूरी जानने पर एक अद्भुत बात पता चली, वो ये थी कि इसकी दूरी हमारी आकाशगंगा की लंबाई से भी कहीं ज्यादा है। क्योंकि उस समय वैज्ञानिकों को पता था कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की लंबाई 1,00,000 प्रकाश वर्ष जितनी है, जिसे वो पूरा ब्रह्मांड मानते थे। लेकिन ये तारा इस दूरी के आगे भी था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तारा ब्रह्मांड से बाहर कैसे हो सकता है? बाद में सारी रिसर्च करके पता चला कि एंड्रोमेडा कोई तारों का झुंड नहीं, बल्कि पूरी गैलेक्सी है जो लाखों प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। तब वैज्ञानिकों को सबसे बड़ा झटका उस चीज का लगा कि जिसे वो ब्रह्मांड समझ रहे हैं, वो तो असल ब्रह्मांड का बस एक छोटा सा हिस्सा ही है। ऐसी तो अरबों आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में है। आपको ये तो पता ही होगा कि भविष्य में हमारी मिल्की वे आकाश गंगा और एंड्रोमेडा आकाश गंगा दोनों ही एक दूसरे से टकराने वाली है। लेकिन एक टकराव
कैसे होगा वो आपको पता है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी 114 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हमारी गैलेक्सी की तरफ बढ़ रही है। साथ ही हमारी गैलेक्सी भी एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तरफ बढ़ रही है। इन दोनों गैलेक्सी का एक दूसरे की तरफ बढ़ने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। इसकी वजह से दोनों गैलेक्सी एक दूसरे के नजदीक आ रही है, लेकिन आप डरिए मत, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक ये टकराव आज से लगभग 4.5 अरब साल बाद होगा। चौंकाने वाली घटना यह है कि ये टकराव भी अभी 2 अरब साल तक चलेगा। इन दोनों गैलेक्सी के टकराव से एक नई गैलेक्सी का जन्म होगा। इसके साथ ही अनुमान लगाया गया कि जब यह टक्कर होगी तब हमारा सूर्य पूरी तरह से लाल रंग का हो चुका होगा और सौरमंडल के सारे ग्रह सूरज के अंदर समा चुके होंगे, यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी भी। वैसे ऐसी टकराव की प्रक्रिया होना हमारे ब्रह्मांड में आम बात है, बल्कि खगोल शास्त्रियों के मुताबिक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का भी जन्म 2 गैलेक्सियों के टक्कर से ही हुआ था। हमारी आकाशगंगा की तुलना में एंड्रोमेडा गैलेक्सी लगभग 2 गुनी बड़ी है। इसी के साथ वैज्ञानिकों ने यह भी अंदाजा लगाया कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी का द्रव्यमान भी हमारी गैलेक्सी से लगभग 1.5 गुना ज्यादा है, और ये साफ दिखाई भी देता है कि एंड्रोमेडा में हमारी गैलेक्सी की तुलना में ज्यादा द्रव्यमान है, क्योंकि वो लगभग 2 गुनी बड़ी है। और मिल्की वे में जितने सितारे और ग्रह है उससे डबल एंड्रोमेडा में है। लेकिन ये बात तो थी उस द्रव्यमान की जो हम देख सकते हैं, पर 19वीं सदी में डार्क मैटर की खोज हुई थी, एक ऐसी चीज जिसे ना हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं, फिर भी वो हमारे ब्रह्मांड में अस्तित्व में बनाए हुए हैं। ना देख पाने की वजह से ही वैज्ञानिक इसे डार्क मैटर कहते हैं। डार्क मैटर गैलेक्सी को बंधे रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न करते हैं। ये डार्क मैटर लगभग हर गैलेक्सी में होता है। हमारे आकाशगंगा और एंड्रोमेडा दोनों में ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में आए हुए हैं। अभी कुछ समय तक यही सच था कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी का द्रव्यमान हमारे मिल्की वे से ज्यादा है, लेकिन साल 2019 में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि असल में सबसे ज्यादा द्रव्यमान हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का है, ना कि एंड्रोमेडा आकाशगंगा का। इसी की वजह से डार्क मैटर जो कि मिल्की वे में ज्यादा है बजाय एंड्रोमेडा के। फिर भी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एंड्रोमेडा गैलेक्सी की पहली फोटो साल 1887 में इसाक रॉबर्ट द्वारा खींची गई थी, और ब्रह्मांड में जैसे तारों का समूह है उसी तरह आकाशगंगाओं का भी समूह होता है। हमारे आकाशगंगा और एंड्रोमेडा आकाशगंगा जिस समूह में आती है उनका नाम लोकल ग्रुप है। इस समूह में और भी 30 गैलेक्सी अपना स्थान बनाए हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी गैलेक्सी एंड्रोमेडा है और सबसे द्रव्यमान वाली गैलेक्सी मिल्की वे है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर भी 2 छोटी छोटी आकाशगंगाएं हैं। इन दोनों गैलेक्सी का नाम M32 और M100 है, 110। ऐसी आकाशगंगा को उपग्रह आकाशगंगा कहते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर कुल 14 उपग्रह आकाशगंगाएं हैं। एंड्रोमेडा आकाशगंगा को हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि साफ हवामान और कम चमकीली जगह होनी चाहिए। एंड्रोमेडा गैलेक्सी को M31 या फिर मेजर 31 नाम से भी जाना जाता है। ये उन गैलेक्सी में से एक है जिसका अपना खुद का एक नाम हो। आप सोच रहे होंगे कि हर गैलेक्सी के नाम होते हैं, तो इसमें क्या। यहाँ पर खुद का नाम मतलब कि कोई खास या फिर एक विशिष्ट नाम। हमारे ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं, इसलिए वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री नाम रखने के लिए एक कैटलॉग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे गैलेक्सी के नाम को आसानी से पहचाना जा सके। जैसे कि IC1101 एंड्रोमेडा का भी एक कैटलॉग नाम है और वो है M31। अंदाजा लगाया गया कि 5 अरब साल पहले 2 बड़ी आकाशगंगाएं आपस में टकराई थी और उसी की वजह से ही जन्मी थी एंड्रोमेडा आकाशगंगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।